अगर कोई राजा युद्ध के समय सिंहासन छोड़ दे तो क्या वो कायर होता है या फिर वही सबसे बड़ा राजा होता है? आज की ये कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसे इतिहास ने गलत समझा, लेकिन जिसने अपने राज्य को बर्बादी से बचा लिया। वो राजा जिसने हार मानकर सब कुछ जीत लिया। बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और साफ नदियों के बीच एक बड़ा और समृद्ध राज्य था, सिंहगढ़। सिंहगढ़ के लोग मेहनती थे, ईमानदार थे और अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, दयालु और समझदार भी था। उस राजा का नाम था महाराज अजय सिंह। महाराज अजय सिंह कैसे राजा थे? जब अजय सिंह युवा थे तो वे खुद युद्ध भूमि में उतरते थे। उनकी तलवार तेज थी, लेकिन उनका दिल उससे भी बड़ा था। वे कभी बिना वजह युद्ध नहीं लड़ते थे और जब लड़ते थे तो जीतकर ही लौटते थे। इसीलिए दुश्मन उनका नाम सुनते ही डर जाते थे। फिर अचानक सब बदल गया। समय बीतता गया, राजा बूढ़े होने लगे, लेकिन असली बदलाव उनके शरीर में नहीं, उनके मन में आया। पिछले कई सालों से राजा ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। सीमा पर दुश्मन बढ़ रहा था, फिर भी राजा शांत थे। दरबार में रोज बहस होती। महाराज, दुश्मन हमारी परीक्षा ले रहा है, अब युद्ध जरूरी है। राजा बस कहते, हर समस्या का हल तलवार नहीं होती। ये बात सबको समझ नहीं आती थी। लोगों में डर फैलने लगा। धीरे धीरे प्रजा में बातें होने लगीं। राजा पहले जैसे नहीं रहे, शायद वे डर गए हैं। अगर दुश्मन आ गया तो कौन बचाएगा? राजा सब सुनते थे लेकिन चुप रहते थे, क्योंकि उनके मन में एक बहुत बड़ा डर था, अपने ही अहंकार का डर। नागवंश का हमला। एक दिन पड़ोसी राज्य नागवंश ने अचानक हमला कर दिया। गांव जलने लगे, लोग डरकर भागने लगे। महल में आपात सभा बुलाई गई। सेनापति बोले, महाराज, अब और देर नहीं की जा सकती। मंत्री बोले, आज नहीं लड़े तो सिंहगढ़ मिट जाएगा। सबकी नजर राजा पर थी। राजा का सबसे चौंकाने वाला फैसला। राजा अजय सिंह धीरे से खड़े हुए। सबको लगा अब युद्ध की घोषणा होगी, लेकिन राजा ने कहा, आज मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दरबार सन्न रह गया। फिर राजा ने वो बात कही जो किसी ने सोची भी नहीं थी, आज मैं सिंहासन छोड़ रहा हूं। चारों तरफ शोर मच गया। राजा ने अपने बेटे युवराज विक्रम को बुलाया। आज से सिंहगढ़ का राजा विक्रम होगा। विक्रम रो पड़ा, पिताजी, दुश्मन सामने हैं और आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। राजा ने उसका कंधा थामा। नहीं बेटे, आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ हूं। राजा का जाना। उसी दिन अजय सिंह महल छोड़कर चले गए। न कोई सैनिक, न कोई रथ, न कोई मुकुट। लोगों ने सोचा राजा भाग गया। इतिहास ने भी यही लिख लिया। युवराज का संघर्ष। अब विक्रम राजा था। पहला युद्ध वो हार गया। दूसरा युद्ध भारी नुकसान हुआ। विक्रम डर गया। रात को वो अकेला बैठा रोता रहा। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, राजा को पहले खुद को संभालना चाहिए। बुद्धि से लड़ी गई लड़ाई। विक्रम ने तुरंत युद्ध करना बंद कर दिया। उसने समय लिया, सेना को आराम दिया, दुश्मन को थकने दिया। धीरे धीरे नागवंश कमजोर होने लगा और एक दिन विक्रम ने अंतिम हमला किया। इस बार जीत सिंहगढ़ की थी। जीत के बाद भी खालीपन। पूरा राज्य खुश था। उत्सव हुए, नए राजा की जय जयकार हुई, लेकिन विक्रम खुश नहीं था, क्योंकि उसके पिता कहीं नहीं थे। सच्चाई का पता। कई साल बाद विक्रम एक जंगल के आश्रम पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु बच्चों को सिखा रहा था, सच्ची ताकत खुद पर जीत है। विक्रम ने आंखें उठाईं। वो समझ गया। अजय सिंह बोले, बेटा, अगर मैं उस दिन युद्ध लड़ता तो जीत जाता, लेकिन मैं घमंडी राजा बन जाता। विक्रम चुप था। राजा बोले, मैं नहीं चाहता था कि सिंहगढ़ मेरे घमंड की कीमत चुकाए। और फिर कहा, याद रखना, कभी कभी हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अंत। इतिहास ने अजय सिंह को कमजोर राजा कहा, लेकिन सिंहगढ़ आज भी जिंदा है, क्योंकि जिस राजा ने खुद को हरा दिया, उसी ने पूरे राज्य को बचा लिया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो तुरंत लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपका एक छोटा सा इशारा हमें और भी मज़ेदार और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देगा।